नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी क्लास शुरू करने पर फैसला फीडबैक मिलने के बाद लिया जाएगा। सिसोदिया ने ये साफ कहा कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। किसी भी बच्चे पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। 1 सितंबर से दिल्ली में कॉलेज और कोचिंग खुल जाएंगे। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास को। दिल्ली में आखिरकार 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के जो स्कूल हैं उनको खोल दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो क्लासेस हैं उनको अभी नहीं खोला जा रहा है। न सिर्फ स्कूल बल्कि 9 से 12वीं के लिए जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको भी खोल दिया जाएगा, और इससे ऊपर के भी जो कोचिंग सेंटर हैं उन सबको खोलने के लिए भी फैसला हो गया है, घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, सभी तरह के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको खोलने के भी आदेश हो गए हैं। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी। ये वो बॉडी है दिल्ली के अंदर जो आपदा के समय सबसे बड़े जो फैसले होते हैं, सारे फैसले यही बॉडी करती है। तो इसमें फैसला लिया गया। अहम बात यह है कि एक तो किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। पेरेंट्स की कंसेंट होगी, पेरेंट्स की सहमति होगी, तभी बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। ये कहा गया है कि अगर कोई ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो वो ऑनलाइन क्लास कर सकता है, और अगर कोई ऑफलाइन क्लास यानी कि स्कूल आकर क्लास करना चाहता है बच्चा, तो उसकी आज़ादी होगी। 9 से 12वीं जो क्लास के बच्चे हैं, इसी साल के शुरू में इनके लिए कुछ दिन के लिए स्कूल खोले गए थे, और जब स्कूल खोले गए तो उसके बाद कुछ समय में कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी, जिसकी वजह से इनके लिए स्कूल बंद करने पड़ गए थे। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना की हालत ऐसी है कि 1000 टेस्ट हो रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे देश में ही स्कूल जो हैं, सभी राज्यों में लगभग स्कूल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया है कि अब समय आ गया है 1 सितंबर से स्कूल खोलने का। बहुत से बच्चे इस बात में भी खुश थे कि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है और घर से ऑनलाइन क्लास हो जा रही है, लेकिन बहुत से बच्चे इस बात से भी चिंतित थे कि ऑनलाइन क्लास हो रही थी। ऑनलाइन क्लास कोई क्लास तो होती नहीं है, कोई माहौल तो होता नहीं है। तो ये जो है चिंता पेरेंट्स के मन में भी थी और बच्चों के मन में भी थी, और दोनों ही तरह की बातें हैं। ये अच्छी खबर भी है, चिंताजनक खबर भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो चिंतित हो सकते हैं, पेरेंट्स भी चिंतित हो सकते हैं स्कूल भेजने के प्रति। लेकिन अगर आप नहीं भेजना चाहते स्कूल अपने बच्चे को तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि हालात सुधर गए हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने अब स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह करने के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस और मायावती में ठन गई है। कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की है जिसमें लिखा है कि मायावती अटैची में करोड़ों रुपया लेकर के पार्टी का टिकट बेचती हैं, और अगर कोई दूसरा ज्यादा पैसा दे दे तो पहले का टिकट काट करके दूसरे को दे देती हैं। वो नोटों का माला पहनती थी जिसमें 18 से 21 करोड़ तक के नोट लगे होते थे। इससे नाराज मायावती ने कहा है कि कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसे रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए किराए पे दिहाड़ी मजदूर लाने पड़ते हैं। नोटों की ये माला मायावती ने 15 मार्च 2010 को पहनी थी। लंबे अरसे तक ये तस्वीर सियासी बहस मुबाहिसे का हिस्सा थी। और ये सिर्फ यही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में खबरों की सुर्खियां बनी। लेकिन अब 11 साल 5.5 महीने बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। अपनी बुकलेट में लिखा है कि मायावती की माला में 18 से 21 करोड़ तक के नोट लगते थे। इसमें लिखा है कि मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी हैं, अटैची में करोड़ों रुपए लेकर पार्टी का टिकट बेचती हैं, असेंबली का एक टिकट 2 से 10 करोड़ में बेचती हैं,
महंगे टिकट की वजह से 1.5 दर्जन नेताओं ने बीएसपी छोड़ी है। किसी टिकट का ज्यादा दाम मिल जाए तो पहले का टिकट काटकर दूसरे को दे देती हैं। इंजीनियर मनोज गुप्ता ने मायावती के जन्मदिन का चंदा नहीं दिया, इससे नाराज बीएसपी एमएलए शेखर तिवारी ने इंजीनियर की हत्या कर दी। मायावती को फूलों की नहीं, नोटों की माला पहनने का शौक है। हर माला में लगे थे 18 से 21 करोड़ के नोट। इससे नाराज मायावती ने आज कहा कि कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत है कि उसे रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए किराए पे दिहाड़ी मजदूर लाने पड़ते हैं। बेहतर होता कि वो दूसरों के घरों में झांकने के बजाय अपने गिरेबान में झांकती। टिकट बेचने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि टिकट बेचा नहीं जाता, ये पैसा गरीब उम्मीदवारों की मदद के लिए जमा होता है। हमारी पार्टी को मजबूरी में पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए उनसे कुछ एडवांस में ही पैसा भी जमा कराना पड़ता है और फिर उसी पैसे को उनके चुनाव पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खर्च कर दिया जाता है। कांग्रेस चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कर रही है। ये किताब उसी का हिस्सा है। किताब का नाम है किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश और कवर पेज पर सीएम योगी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं जो इसके लिए एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मायावती को नाराज करने वाली एक तस्वीर ये भी है जिसमें वो हाथी पर बैठकर बीजेपी का झंडा लहरा रही हैं। मैं समझता हूं बहन जी एक सम्मानित नेता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसकी जिम्मेदार तो यही सरकारें हैं जो गैर कांग्रेसी सरकारों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। चीनी मिल जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में थी उसको किसने बेचा? कांग्रेस को लड़ने के लिए लड़ाई वाले तेवर भी अपनाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है चुनाव में वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो इस तरह के लड़ाई वाले तेवर अपना रही है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के विवादों से घिरे सलाहकार मलविंदर माली ने आज इस्तीफा दे दिया है। माली ने कश्मीर को एक अलग देश बताते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद कार्टून भी उन्होंने पोस्ट किया था। इसके बाद हरीश रावत ने सिद्धू से कहा था कि वो अपने सलाहकार हटाएं वरना वो खुद हटा देंगे। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया है कि उन्हें फैसले नहीं लेने दिए जा रहे हैं। अमृतसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी हाईकमान से किए वादों पर खरा उतरना है, इसलिए अगर मुझे फैसले नहीं लेने देंगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ਅੱਜ भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ मैं अगले साल 20 साल राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। लेकिन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ निर्णय नहीं ਲੈਣ ਦਓਗੇ तो फिर मैं एक ना एक भी क्योंकि निर्णय लेने को बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी? सर आजादी किससे मांग रहे हैं सर वो? नहीं, या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं, किसने कहा? नहीं ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। और देश प्रदेश में रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसान सड़कों पर टमाटर क्यों फेंक रहे हैं। महाराष्ट्र में टमाटर की बम्पर फसल ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बाजार में उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, लागत भी नहीं मिल पाने से नाराज किसान अब सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं। अपनी मेहनत से उपजाया टमाटर किसान सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। फसल बम्पर हुई है तो दाम गिर गए हैं। मंडी में 2 से 4 रुपए किलो टमाटर का भाव लग रहा है। नासिक के पिंपल गांव में रहने वाले धनंजय रहाणे ने अपने 2 एकड़ खेत में टमाटर लगाए।
कुल 5 लाख रुपए खर्च किए। टमाटर की मौजूदा 4 रुपए प्रति किलो की कीमत के चलते उन्हें केवल 2.5 से 3 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि इस साल टमाटर में बहुत बेकारी हो गई है। खर्चे ज्यादा बढ़ गए, दवाई का, पेस्टिसाइड का, सब दवाई का सब खर्चा बढ़ गया है और जो खर्चा बढ़ा है उसके हिसाब से अभी माल को दाम नहीं है। टमाटर के भाव किस कदर गिरे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि बीते साल राज्य में 2037 रुपए क्विंटल बिक रहा टमाटर इस साल 750 रुपए क्विंटल बिक रहा है। 25 किलो की क्रेट के दाम 70 से 100 रुपए मिल रहे हैं, जबकि इनकी लागत ही 300 रुपए है। जबकि जो टमाटर उन्हें 3 रुपए में बेचना पड़ रहा है वो बाजार में 25 रुपए किलो बिक रहा है। किसान अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आज महाराष्ट्र की सरकार और विपक्ष किसानों की समस्या पे ध्यान देने की बजाय जो नॉन इश्यूज है उसको लेके एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने में मशगूल है। महाराष्ट्र की सरकार और विपक्ष दोनों को हम चेतावनी देते हैं कि नॉन इश्यूज पे अपनी राजनीति वो बंद करें और टोमेटो उत्पादक किसानों को हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं इस ओर अपना ध्यान दे। अगर वो ये नहीं करते हैं तो दोनों के खिलाफ आंदोलन की भूमिका किसानों को लेनी पड़ेगी। इस बीच सरकार का कहना है कि किसानों को जल्द ही राहत देने की कोशिश की जाएगी। टोमेटो की ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से मार्केट में जो रेट उसको मिलना चाहिए वो ना मिल पाने की वजह से कुछ जगह पे टोमेटो फेंक दिया गया है। ये वस्तुस्थिति है। सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है और मैं समझता हूँ आने वाले एक 5-8 दिन के अंदर थोड़ा रेट बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को अपने पैदावार इस तरह से बर्बाद करना नहीं पसंद है, लेकिन जब राज्य की सरकार किसानों से ज्यादा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में सोचकर काम करेगी तो फिर किसानों को भी इस तरह से कदम उठाना पड़ता है। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।